कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही हुआ। हमने अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली, अपने दुश्मन को पाल पोस कर बड़ा किया। आज समझ में आ रहा है कि मोदी की रणनीति क्या थी। आज दुनिया में ज़्यादातर देश भौचक है कि ये तालिबान और भारत का ये जो दोस्ती है ये क्या स्वरूप ले रही है। याद रखिए, अभी तक दुनिया के किसी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है, भारत ने भी नहीं दी है। इसके बावजूद अफगानिस्तान का महत्व इस नाते भी है कि भारत चाहता है कि ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में वो अपना व्यापार बढ़ाए, और अफगानिस्तान और ईरान दोनों इसका स्वागत कर रहे हैं। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वो भारत बना रहा है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो भारत की स्ट्रेटेजी देखिए जियोपॉलिटिक्स में। और इस सबसे ऊपर अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट देखा होगा, पहला पॉडकास्ट था उनका। उसके अलावा जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जब वो पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले, तब जो बात कही थी दुनिया भर में उसकी सराहना हुई थी। अब फिर उन्होंने वही बात कही है और उसमें एक नई बात जोड़ दी है। उस समय उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं, ये बुद्ध का समय है। बुद्ध का समय यानी शांति का समय। तो अब इसको माना गया कि जो है वो एक तरह की जो है चेतावनी सी यूक्रेन और रूस दोनों को दे रहे हैं, युद्ध बंद कीजिए। लेकिन उसके गहरे मतलब समझिए। मोदी जो बोल रहे हैं उसको सतह पर देखने की कोशिश करेंगे तो सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। युद्ध क्यों हो रहा है ये, या इसके अलावा जो युद्ध हो रहे हैं। अमेरिका में एक लॉबी है, आर्म्स लॉबी। उसका धंधा ही इसी बात पर टिका है कि दुनिया में युद्ध होते रहे। युद्ध होते रहे तो हथियारों की ज़रूरत पड़ती रहे, हथियारों की ज़रूरत पड़ती रहे तो उनके प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज हैं वो चलती रहे तो पैसा आता रहे। अमेरिका की इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान है आर्म्स प्रोडक्शन का, हथियारों के उत्पादन का और उनकी बिक्री का। अगर दुनिया में युद्ध बंद हो जाएगा तो फिर वो उस लॉबी का क्या होगा, उन फैक्ट्रीज का क्या होगा, और उससे जो कमाई होती है अमेरिका उसको क्या होगा। तो प्रधानमंत्री का निशाना दरअसल वहां था कि ये खेल खेलना बंद करो दुनिया में, कि हर समय कहीं ना कहीं दो देशों को लड़ा दो, युद्ध होने दो। फिर होता क्या है, अब अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो अमेरिका ऐसे युद्ध करवाता है तो पहले युद्ध में हथियार देता है, अपने हथियार बेचता है,